बुली ट्यूब का सिस्टम कोई इतना इसमें ग्लिच नहीं है, कोई इतने इसमें मसले मसाइल नहीं है। थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग का इशू है कि हम प्रॉपरली इसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। और ये बात भी ठीक है कि सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, थोड़ा सिस्टम में इस तरह के सिनेरियोज हैं जो कि इतनी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं होते, और ये बिल्कुल हटके प्रोजेक्ट है। और आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री है तो इसकी हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई इन्वेंशन होती है। जैसे दुनिया में पैसा कमाने वाले माइनिंग एप्लीकेशंस इनोवेशन फैक्ट्री ने इंट्रोड्यूस करवाई। इससे पहले अगर कोई माइनिंग की एप्लीकेशन थी, मोबाइल माइनिंग की, तो वहां से अर्निंग नहीं थी, दिल खुश करने के लिए था कि हाँ जी मैं माइन कर रहा हूँ, कॉइन्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, लेकिन अर्निंग कोई नहीं थी। तो इसी तरह से ये बिल्कुल ही एक हट के प्रोजेक्ट है, यूनिक प्रोजेक्ट है। नो डाउट ये पुराना है लेकिन यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो इसको अंडरस्टैंड करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, नई चीज है, थोड़ा अर्सा लगेगा, तो हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन महीना लगेगा, हम इसको समझ जाएंगे। तो जब हम समझ जाएंगे फिर हमें बहुत सारे रास्ते पता चलेंगे कि हम यहाँ से कितनी बड़ी इनकम और कैसे कैसे इनकम कमा सकते हैं। अभी तक तो हम सिर्फ सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है कि सिस्टम हमें कहाँ से इनकम दे रहा है, इनकम कहाँ की कहाँ जा रही है, कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे हम सिस्टम को समझेंगे तो हमें इस बात पे बिलीव हो जाएगा कि नो डाउट कि यार ये सिस्टम जो है ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है। तो एक तो ये चीज। दूसरा बात की आप लोगों ने कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आती हैं और इस तरह के, देखें मैं इसमें कोई मेरी बड़ी बात नहीं है, आप सब लीडर से मैं इसके ऊपर राय भी लूंगा कि डे फर्स्ट से जब हमने आज से 3 साल पहले इनोवेशन फैक्ट्री लॉन्च की तो एक चीज ऊपर वाले ने डाली। देखिए नीयत साफ हो तो सब कुछ ऊपर वाले ही आपको सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सिस्टम में कोई एरर आए, कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, तो आपका भाई बाकी जिस तरह होता है कि दिक्कत परेशानी में लोग मैनेजमेंट जो होती है वो गायब हो जाती है, फेस नहीं करती, लेकिन आपका भाई जब जब जितने ज्यादा मसले उतना ज्यादा स्टैट्स दिखाने में कोई मसला नहीं होता। मैंने पहले ही बताया कि ये कंपनी आप लोगों की है, तो यहाँ पे हमारा बनता है कि आप लोगों के साथ हम स्टैट्स शेयर करें। तो इसमें सेकंड नंबर का जो वॉलेट है ये नजर आ रहा होगा आपको, ऊपर मैं लेके, तो ये सेकंड नंबर का वॉलेट जो है बी लव स्टेकिंग एंड फी, कितना है इसमें 3,24,80,000 मेरे ख्याल से, इतना ही है जी। ये कौन सा पैसा है? ये वो पैसा है जो कंपनी की अर्निंग थी। 5% जो आप यूएसडीबी देते हैं, ये कंपनी की अर्निंग थी। जो आपने टीजर देखा था यूएसडीबी के हवाले से अपडेट आपको देना चाहूंगा मैं कि यूएसडीबी हमारा कितना सर्कुलेशन में है। यस, 1,84,46,539। आज मैं आपको सारे चारों यूएसडीबी, बीएलवी, बीएफएलसी और बीटीसीबी, इन सारों के मैं आपको फ्यूचर दिखाने जा रहा हूँ। तो थोड़े दिन पहले तक जो मैं बात कर रहा था कि 5.5 करोड़ 5.5 करोड़, मुझे एक्चुअली मैंने ये देखा नहीं था फॉर्म जो था, जो हमारा ये स्टैट्स का होता है, तो मेरे जहन में था कि 5 करोड़ रह गया होगा। लेकिन अभी मैंने देखा तो मुझे पता चला कि यार रात को तो ये तो सिर्फ और सिर्फ 1,84,00,000 रह गया। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशंस करते हैं। आप लोग अपना कोई बीएलवी बिलव नेटवर्क की एप्लीकेशन खोले और मुझे बताया जरा उसमें बिलव नेटवर्क की स्टेकिंग कितनी है। 11 261 261 526 526 268 268। अच्छा, अब ये है स्टेकिंग की टोटल जो स्टेक हुए। अब इसमें जो है जाहिर है रिवॉर्ड तो बंद हो गया, मजीद सप्लाई ना स्टेकिंग कुछ नहीं आनी। अब ये 100 डेज के अंदर आपकी टोटल सप्लाई रिलीज हो जाएगी, ठीक है।
और यानी अनस्टेक हो जाएंगे हमारे, सादा लफ्जों में। जी जी जी, जो एक्चुअल है वो आप लोग को मिल जाएगा ना सबको। तो अभी जाहिर है ये 100 डेज में डेली 1% होगा तो 100 डेज में रिलीज हो जाएगा। तो 100 डेज, ये भी मैं बताता हूँ कि हमने इसकी अभी क्लोज, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि जी अभी क्लोज क्यों कर दिया आपने, स्टेकिंग रिवॉर्ड क्यों कर दिया, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ। हम पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको अगर हम, इसका हमने 5% हमने निकालना है, चार्जेस है, तो कितने बनेंगे? तो 100 डेज में अगर निकलेगा तो 0.2 ये अभी रेट है। नेक्स्ट मंथ इसका हो जाएगा 0.3 और उससे अगले महीने हो जाएगा 0.4 और 20 के बाद हो जाएगा 0.5। लेकिन हम इसको एवरेज करते हैं कि यार फॉर एग्जांपल 0.3 के हिसाब से चार्ज होगा आपका 5% ना कर देते हैं किसको। तो ये अगर जो सर्कुलेटिंग यूएसडीपी की सप्लाई है अगर ये निकाल भी लें फिर भी 15 करोड़ की डिमांड अगले 100 डेज में यूएसडीपी की आने वाली है। सही कर रहा हूं मैं? कैलकुलेशन कोई गलत तो नहीं है? ये अगर हम 16 करोड़ समथिंग जो थी उसमें से अगर ये सर्कुलेटिंग में जो सप्लाई है इस वक्त देते हैं, फॉर एग्जांपल 50% वो लोग थे जो लोग कहते हैं जी हम 500वें दिन निकालेंगे, तो फिर भी 7.5 करोड़ यूएसडीपी की डिमांड आ रही है आपके पास मार्केट में। तो इसका आसान लफ्ज क्या है कि यूएसडीपी तो गियो, और जो लोग यूएसडीपी की कदर नहीं कर रहे थे या जिन लोगों ने यूएसडीपी के हवाले से सब्र नहीं किया, तो अब खैर उनको समझ आ जाएगी कि जब आपका ये यूएसडीपी जो है ये मार्केट में ब्लैक हो रहा होगा। और मेरा मशवरा है उन लोगों को जो लोग लॉयल्टी के साथ, फुल पैशन के साथ अपना काम कर रहे हैं इसमें बुलेटों में, तो उनको हर बंदे को 300 यूएसडीपी चाहिए होगा। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरा ना ये अपना यूएसडीपी जो है एटलीस्ट 4300 ये अपना जो है ना इसको, तो उनको भी चाहिए कि अपने पास यूएसडीपी जो है वो अपना फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास 1 लाख है और उसका 5% 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.3, ये 100 डेज तक आपको डेली विड्रॉल जब लें तो आपके पास यूएसडीपी हो। ये ना हो कि उस वक्त 400 का आप भी ले रहे हो पीकेआर में, या यूएसडीपी आपको मिल रहा है फॉर एग्जांपल $1 का, ठीक है, तो आपको यूएसडीपी जो है वो आपको 1.2 या 1.5 या 1.4 का इस तरह से मिल रहा होगा। तो वो अब हम बात करते हैं बीएफआईसी की। $30 के हिसाब से भी करें तो एक बॉन्ड आपको एक बीएफआईसी के अगेंस्ट मिलेगा, तो 10 लाख बीएफआईसी की भी डिमांड आएगी। और लो जी एक और गुड न्यूज आ गई है। मैं आपको कौन सी गुड न्यूज दी, चलो दिखाता हूँ आपको। ले जी आपका डेक्सा भी लाइव हो चुकी है। ठीक है, मैंने कहा था ना वॉलेट आएगा तो डेक्सा भी आएगा आपका। इसमें हम चलते हैं पेयर्स के ऊपर, और अगर डेक्सा आ चुका है तो इसका मतलब अभी भी थोड़े से मसले हैं इसमें, है ना, लेकिन कोई बात नहीं। अगर डेक्सा आ चुका है तो इसका मतलब है कि आपको डेक्सा टोकन भी जो है वो मंडे वाले दिन तक आपके वॉलेट में आ जाना चाहिए। ठीक, मैं वही बता रहा हूँ कि ये आपका बीएफआईसी और यूएसडीबी का पेयर इसके ऊपर आ चुका है। ठीक है, बाकी पेयर्स जो है वो भी इसके ऊपर ऐड हो रहे हैं। ठीक है सर, अमेजिंग लुक। तो बाकी डेक्सा टोकन जो है आपका, मुझे पता है बहुत सारे दोस्त बड़े अरसे से वेट कर रहे हैं। देखें, कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री ने आज तक जो भी कमिटमेंट की है ना, ऊपर वाले ने उसकी हमारी पूरी करवाई है, इसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। टोकन कंपनी ने आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए, लेकिन $10,000 की वर्थ का क्यों दिया कंपनी ने आपको कि बीलफ की सप्लाई में कमी आए। आप उसके ऊपर स्टेकिंग करें, 10% ले, रिवॉर्ड ले, जो भी करें, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है कि आप कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन सप्लाई मैनेज करने के लिए कंपनी ने इतना बड़ा काम किया।
एक गाइस एक और आपके साथ गुड न्यूज बता दूं कि याद होगा कि कंपनी ने लास्ट ईयर दुनिया की पहली क्रिप्टो की सेल लगाई थी 11/11 के ऊपर। 11 पे सेल लगाने लगे हैं और इस दफा हम 1000 बिटकॉइन देंगे क्योंकि कम्युनिटी बड़ी है। 1000 का भी कोई फर्क नहीं, वैसे तो वो मिल जाएगा और ये आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट के ऊपर बिटकॉइन। जी आपका डेक्सा टोकन जो है वो भी मंडे को ही मिलेगा। का एक्चुअल 1 लाख लगाया था और आप 4,10,000 ले चुके हैं। 90,000 आपका एक्चुअल पड़ा हुआ है तो आपको वो 90,000 मिलेगा, 1 लाख नहीं मिलेगा। ये छोटी छोटी कंफ्यूजन है, इनको जरा दूर करें। सर डायरेक्ट रिवार्ड के हवाले से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन है लोगों के। जिन लोगों के डायरेक्ट रिवार्ड पेंडिंग थे 1-2 माह से, उन लोगों को वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अच्छा चले, मैं इसको अभी मुझे नहीं पता इसका, मैं चेक करके बताऊंगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ तो बहरहाल अब एक बंदा कहता है जी मैंने 1 लाख लगाए 4 दिन पहले और मुझे तो अभी तक सिर्फ 5,000 कॉइन आया, टोकन आया, तो मेरा तो लॉस हो गया। तो मैं आपको बताऊं आपका लॉस नहीं हुआ। देखें, कंपनी का काम है बेनिफिट देना, अपने लोगों को प्रॉफिट में निकलवाना। तो आपको जरूरी नहीं है कि कंपनी 5 लाख दे दे और आप जिस तरह अभी कोड़ी कोड़ी बिक रहा है उसके बाद भी वो कोड़ी कोड़ी बिक रहा हो। ठीक है, उससे बेहतर क्या है कि आपको एक्चुअल मिल गया, ठीक है, लेकिन प्राइस आपकी अच्छी पे बिक गया तो आपने प्रॉफिट बना दिया। ये कंपनी का मोटो है कि आप पैसा कमा के निकले, ना कि आपको सप्लाई बहुत ज्यादा दे दी जाए और उसको यानी कि उसकी प्राइस को मेंटेन ना कर पाए। तो कंपनी ने बहुत सारी चेंजेस की, बहुत सारे सिस्टम में डिसीजंस को चेंज किया और इसके लिए हवाले से पीडीएफ में मेंशन भी किया हुआ था। अभी मैं आपको बताऊं और भी चेंजेस होंगे, ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, लेकिन कोशिश करें कि आप यहां से प्रॉफिट लेके निकलें। मेरी सजेशन ये है कि आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट लेके निकले और आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जिनमें हौसला है, जिनमें हिम्मत है, जिनमें सब्र है, वो 500 दिन वेट कर लें। और अगर नहीं तो आप अपना 7 विड्रॉ लेके और आप अपने पास रखें। आपको 0.4 पे मुझे उम्मीद है कि सारी सप्लाई खत्म हो जाएगी। 0.5 समझ आती, रेट तो बढ़ता रहेगा। आप 0.5 पे डिमांड आती है उस पे भेज दें, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, $1 पे, जहाँ पे डिमांड आती है वहां पे अपना जो आपको रेट समझ आता है उस पे आप निकल जाए। ये मेरा आपको बेनिफिट यानी कि एक सजेशन है, बाकी करनी है आपने। जी बाकी मैंने जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं उसमें यूटिलिटीज का डिस्कस नहीं किया मैंने। ठीक है, हमारी यूटिलिटीज की वजह से क्या डिमांड आएगी या यूएसडीबी की जो मैंने कैलकुलेशन दिया आपको, उसमें मैंने सिर्फ बीएलवी के हवाले से बताया कि बीएलवी में इतनी डिमांड आएगी। जो यूएसडीबी बुलेटो में डिमांड आएगी वो एक अलग चीज है। मुझे अगर हम ये देखें कि अगले 2 महीने तो ये जितनी सप्लाई रह गई है ये तो हमारा 1000 बंदा आता है, तो मेरे ख्याल से ये यूएसडीबी हमारा जो है वो बुलेटो ही खा जाएगा। बाकी आप लोग खुद समझदार है, देखिए आपने क्या करना है।